मतलब तब मुझे पता नहीं था कि YouTube क्या है। मैं तब से सर की वीडियोस देख रही हूँ, जब आप स्पिरिचुअल वीडियोस बनाते थे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। इन 2012 तब से मैं आपकी चैनल देख रही हूँ। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे आप ये YouTube पर आए? काफी घूम फिर के आए, जैसे अक्सर होता है लाइफ में। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एडमिशन नहीं हुआ। फिर MBA कर लिया, MBA किया, बैंक में काम किया, 10 साल बैंक में काम किया, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। पता नहीं, वो पैसे दो पैसे लो, सैलरी अच्छी होती है, कंफर्ट होता है, बट कुछ अंदर से मिसिंग था। तो बहुत मन था कि पढ़ाएं। तो बैंगलोर में थी उस टाइम, और IIM बैंगलोर चली गई, बोला कि मुझे पढ़ाना है। तो दे सेड हमें तो वी नीड विजिटिंग फैकल्टी, तो आप आ जाइए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड टीचिंग, काफ़ी MBA इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, अपनी ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट की, बैंक्स में ट्रेनिंग की। तो ये आप जॉब के साथ साथ कर रहे थे, जॉब छोड़ दिया? जॉब मैंने छोड़ दी, जॉब This was in which year? ये 2002 में। अच्छा, 2002 में ही छोड़ दिया आपने जॉब? अब मेरे से एज मत पूछ लेना। आई एम श्योर जब आपने अपनी जॉब छोड़ी होगी और 2002 में ये शुरू किया होगा, तो एज अ विजिटिंग फैकल्टी आप जाते तो होंगे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिलते होंगे आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैं जाती थी वहाँ पे, एक बच्चे ने चीटिंग की एक दिन एक एग्जाम में। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपने चीटिंग किया, मैं आपको 0 दे रही हूँ। कहता मैडम आप होते कौन हो हमें सिखाने वाले, आपकी सैलरी से ज़्यादा तो मेरा महंगा फ़ोन है। तो मुझे कहते हैं आप फेलियर हो। तो उस टाइम मैंने सोचा कि शायद हमारी ऑडियंस गलत है, ये जो MBA के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं शायद वो गलत है। तो क्यों ना ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जिन्हें वाकई ज़रूरत है, और उन्हें फ्री में पढ़ाएं। और उस टाइम YouTube सूझा कि क्यों ना हम अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करें जिन्हें वाकई थोड़ी सी कद्र हो जाए उस नॉलेज की, और जिनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो MBA कॉलेज में जा सकें। तो एक प्रिंसिपल है इस चैनल पे कि कभी भी कोई कोर्स रन नहीं करेंगे, कभी पैसे नहीं लेंगे स्टूडेंट से। ये मेरी फिलॉसफी है कि चैनल पे कभी बच्चों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। आज तक आपने नहीं लिए? नेवर, और फ्यूचर में भी कभी नहीं लेंगे। ये She deserves a big round of applause for this commitment. थोड़ा सा आप बताइए कि अगर ये जो बच्चे हैं, इनको यही क्लियर नहीं है बहुत सारे बच्चों को कि पर्सनालिटी होती क्या है, तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम देयर कि इज इट अ स्टैटिक थिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, और इट्स लाइक फ्लूइड थिंग विच कैन बी चेंज्ड? मतलब क्या है ये पर्सनालिटी? यहां से हम शुरू करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि अगर अपने आप को इंप्रूव करना है तो कैसे किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अगर हम इसका आंसर समझ गए तो बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पर्सनालिटी क्या है? अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक पूछती हूँ, अगर मैं आपको पूछूं आप क्या हो, आप कौन हो, तो आप मुझे क्या बताओगे? माइक लेकर के बोलो। काइंड ऑफ हम एक अपने आप को बॉडी समझते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरी सोसाइटी को, कि मतलब हम साफ सुथरे रहें और अच्छे रहें, लेकिन हम एक सोल हैं जो मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती। आप ये समझो कि आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए हो और ये जवाब दे रहे हो। नहीं सर, मैं आपको पता है ना आपने क्या कर दिया है। अब आप दोबारा से एक बार जवाब दीजिए, जैसे कि जॉब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर मैं जॉब के लिए जाऊंगा, कोई पर्टिकुलर स्किल होगी जो जिसमें मैंने काम किया है कुछ ईयर्स के लिए, लाइक काइंड ऑफ आई एम अ CA स्टूडेंट। तो अगर मैं कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं अपनी पहले स्किल्स बताऊंगा कि मैंने उसके लिए एलिजिबल होने के लिए कि मतलब मैंने CA कंप्लीट करी है, उसके बाद मेरे पास ये स्किल्स मैं पोजेस करता हूँ, इस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ है। उसके बाद काइंड ऑफ अगर वो क्वेश्चंस अलग पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, या फिर मतलब आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, और आप मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। परफेक्ट, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। तो यूजुअली कोई आपको कुछ पूछता है तो आप यही बताते हो कि मैंने ये पास्ट में ये सब किया है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है। आपकी पर्सनालिटी वो है जो आप बनाना चाहते हो। इलॉन मस्क से कोई पूछता है आप क्या हो, तो वो कहते हैं मुझे मार्स पे जाना है, मैं एक दिन मार्स पे जाके रहूँगा, फ्यूचर में मैं क्या बनूँगा या बनूंगी। तो अगर अगली बार आपको कोई क्वेश्चन पूछे आप क्या हो ना, तो साथ में ये जोड़ देना कि मैं 10 साल बाद ये बनूंगा, मैं 10 साल बाद ये बनूंगी। जब आप उसको अपने साथ जोड़ लेते हो ना, तो आपकी वही पर्सनालिटी बन जाती है। सुपरफिशियल लेयर होता है जो लोग सोचते हैं पर्सनालिटी है कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरे ड्रेसिंग कैसी है, वो सब बहुत सुपरफिशियल लेयर होता है। वो भी अलाइंड होता है आपके गोल की तरफ। अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप एक अलग तरीके से
आपके पूरी जो ड्रेसिंग होगी वो डिफरेंट वे में होगी। अगर आपने गेमर बनना है तो आप अलग तरीके से बाल अपने करोगे। सो ये सुपरफिशियल लेयर होता है, इस पे मत जाओ। ये पूरा सुपरफिशियल लेयर अलाइंड होता है उस चीज से कि आप क्या बनना चाह रहे हो। आप उस हिसाब से आपकी पूरी पर्सनालिटी डिसाइड हो जाती है। तो डोंट उल्टा काम मत करो। मतलब पहले ये मत डिसाइड करो कि मेरे को अपनी शक्ल सूरत कैसे बनानी, पहले आप डिसाइड करो कि मुझे बनना क्या है, एंड देन अलाइन एवरीथिंग इन लाइन विद। वेरी गुड पॉइंट। हम यही गड़बड़ करते हैं ज्यादातर कि मतलब हम अपने आप को इंप्रूव कैसे करें। इंप्रूव का मतलब क्या है? जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, हेयर स्टाइल है, ये है वो अलग होना चाहिए। और अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जा रहे हो तो वहां पे अलग होना चाहिए। कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है ना। तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन, मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे। बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो पास्ट के बेस पे अपने आप को देखोगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर जैसे ही वो फ्यूचर गोल आपके माइंड में होगा तो पास्ट में या प्रेजेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है भी तो आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। फ्यूचर में आपको पता है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, मैं फोड़ने वाला हूं, अगर टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो। ये जो सर ने बात बोली ना, उस चीज को मैं पकड़ में लाती हूँ। आप लोग कहीं भी जाते हो आपको बहुत शाइनेस फील होती है, अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है कि कैसे किसी से हम बात कर सकते हैं, क्या बोलना है मुझे इस टाइम। अंदर से क्या लग रहा है उस टाइम आपको? जज करेंगे सब, जज करेंगे मुझे, लोग मुझे जज कर रहे हैं। स्पेशली मैम तब हमें ये चीज़ फील होती है जब हम उसी फील्ड में सामने वाला हमसे ज़्यादा बेटर है। सामने वाला आपसे बेटर है कि नहीं वो आपके माइंड में है। अभी हमने तय नहीं किया है कौन बेटर है, लेकिन आपने तय कर लिया है कि सामने वाला आपसे बेटर है। अगर आप इस स्टेज पे आके इस टाइम यहाँ पे खड़े हो जाओ सामने, आपको अंदर से क्या फीलिंग होगी? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। कौन है एक्साइटमेंट वाले भाई साहब? हाथ ऊपर करिए, आइए यहाँ पर आइए। मैं मजाक कर रहा हूं, आ जाओ। आइए भाई साहब, बैठिए भाई साहब, बैठिए। यस सर। मैं बेसिकली अभी मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ और मैं शेयर मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर मुझे इंडिया का इतना तो शेयर मार्केट में नॉलेज लेना है कि वो किसी के पास ना हो। मैं सर आराम से, कोई नहीं। हाँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आई मस्ट से दैट। हाँ सर, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर्टिफाइड। तो क्या होता है सर, चार्ज करते हैं जो होते हैं। बट मैं सर जो भी मेरे साथ पूछता है कि वो अगर मुझसे, मेरा क्लाइंट है, वो मुझसे डील करता है नहीं करता, डजेंट मैटर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। अभी इन्होंने जो बोला उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग